नमस्ते छात्रों। इससे पहले मैंने आपको तिलकचंद द्वारा लिखित नवनिर्माण कविता पर ऑडियो क्लिप भेजी थी। शायद आपने उसे सुना होगा और कविता आपके समझ में भी आई होगी। हमने इससे पहले यह जानने की कोशिश की कि त्रिलोचन जी का व्यक्तित्व, कृतित्व तथा चतुष्पदी कैसे या क्या होती है। साथ ही साथ हमने नवनिर्माण कविता में से पहली 3 चतुष्पदी के बारे में सुना है। चलो आज हम बची हुई 5 चतुष्पदियों में दिए हुए भावों का रसास्वादन करते हैं। अगली ये जो चतुष्पदी है वो इस प्रकार: बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत विचारों के माध्यम से कवि त्रिलोचन जी हमें बल का, ताकत का अनन्य साधारण महत्व यहाँ पर प्रतिपादित करते हैं। शब्दार्थ यहाँ पर वैसे कोई खास शब्द है नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को कुछ शब्दों के अर्थ यहाँ पर बता रही हूँ। बल यानी ताकत, शक्ति, पीड़ित यानी दुखी, दुर्बल, कमजोर व्यक्ति। भावार्थ: तुम्हारे पास शक्ति है, ताकत है। ताकत चाहे वह किसी भी प्रकार की शक्ति क्यों न हो, जैसे अधिकार की शक्ति, पैसे की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, तो हट्टे कट्टे हो। शासन शक्ति तुम्हारे पास है। वह शक्ति किसी दुर्बल, कमजोर, दुखी व्यक्ति को सताने के लिए नहीं होती। तो तुम अपने सामर्थ्य के बल पर दुखी, कमजोर व्यक्ति का सहारा बनकर उसका दुख दर्द दूर करने का प्रयास करो। तुम्हारे पास की जो ताकत है, इसका इस्तेमाल तुम दूसरों का सहारा बनने के लिए करो। यदि कहीं पर अन्याय हो रहा है तो अपने ताकत के बलबूते पर न्याय दिलाने की कोशिश करो। छात्रों, वर्तमान परिस्थिति से आप पूरी तरह वाकिफ है। आपने पढ़ा अथवा देखा भी होगा कि रतन टाटा जैसे महामानव अपने धन का सदुपयोग अपने देश बांधवों के जीवित को बचाए रखने के लिए कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के समय बिना किसी कारण घर से बाहर निकलने वाले लोगों के साथ सख्ती बरतने वाली पुलिस असहाय, पीड़ित लोगों की मदद करते हुए दिखाई दी है। कुछ ऐसे ही कवि चतुष्पदी के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। बलवान है, यह भाग्य की बात है, किंतु अपने बल का प्रयोग कमजोर, पीड़ित के लिए न करे। जैसे कि मैंने उदाहरण के माध्यम से बताया है, तो कमजोर और पीड़ित की सहायता के लिए अपने बल का प्रयोग करो। स्वाध्याय: आकलन के लिए मैंने यहाँ पर कृति दी है, कृति पूर्ण कीजिए। बल का प्रयोग इसके लिए होना चाहिए। और दूसरी कृति है, बल का प्रयोग हम ऐसे समय न करें। कविता के अंतर्गत, चतुष्पदी के अंतर्गत जो काव्य पंक्तियां दी जा चुकी है, इसी के आधार पर हमें इस स्वाध्याय को हल करना है। इसी अंतर्गत शब्द संपदा है। विलोम शब्द लिखिए, जिसके अंतर्गत 2 शब्द है। पहला है बलवान और दूसरा है न्याय। अब जानते हैं कि बलवान यानी ताकतवर होता है, तो उसके लिए निर्बल शब्द ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, और न्याय के लिए विलोम शब्द है अन्याय। अभिव्यक्ति के लिए जो प्रश्न दिया जा चुका है वह इस प्रकार है: युवा अपने ताकत के बलबूते पर कौन से असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। चतुष्पदी है। मुझे लगता है यह अगली चतुष्पदी सुनने से पहले आप लोगों को यह पहली यानी इससे पहली चौथी चतुष्पदी मैंने पढ़ाई है वो आपके समझ में आ गई होगी। हम अगली यानी 5वीं चतुष्पदी पढ़ने जा रहे हैं। को मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है।
एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है, अपना इतिहास वही कहता है। शब्दार्थ देखिए इसमें से, मंजिल यानी लक्ष्य, ध्येय, पथ यानी मार्ग, रास्ता, सिद्धि यानी किसी भी कार्य की सफलता, प्राप्ति, या उसे आप निपुणता कह सकते हैं। भावार्थ, कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपना ध्येय, लक्ष्य मालूम है, वह वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते में आने वाली हर विपदा, बाधाओं का मुकाबला करता हुआ वो आगे बढ़ता है। समस्याओं को देखकर वह बीच राह में अपने लक्ष्य को त्याग नहीं देता। जो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली बाधाओं का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ा है, विजयश्री यानी सिद्धि उसे ही प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति ही अपना इतिहास रचते हैं। लोग उनके गुणगान गाते हैं, प्रेरणा के रूप में हम उनकी जीवनी को पढ़ते हैं। आपने इतिहास से लेकर आज के युग तक आते आते कई लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ा होगा। आप पाएंगे कि जीवन की कोई बाधा उनके लक्ष्य की रुकावट नहीं बन सकी। छात्रों, जैसे कि आप जानते हैं, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, इनसे लेकर या इनके पहले के कार्यकाल के अंतर्गत होने वाले महान व्यक्तियों को देखिए, और उसके बाद आने वाले व्यक्तियों के अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे व्यक्ति है, किरण बेदी है, विश्वास नांगरे पाटिल है। आप पाएंगे कि इन लोगों ने लक्ष्य को पाने के लिए कैसे जी जान लगाई थी। स्वाध्याय आकलन के लिए प्रश्न मैं यहाँ पर देने जा रही हूँ। कृति पूर्ण कीजिए। मंजिल का पता रहने पर, इसके अंतर्गत 2 ऐसे अंक दिए हैं मैंने, 1 और 2, इसका उत्तर आपको लिखना है। शब्द संपदा के अंतर्गत काव्य पंक्ति में से विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए, जैसे कि रास्ता, पथ, मुसीबत, दक्षता, पहाड़। अभिव्यक्ति के लिए प्रश्न है, आप जिस महान व्यक्तित्व से प्रभावित हुए हैं उनके जीवन चरित्र के बारे में कुछ विचार। जो 5वीं चतुष्पदी मैंने आपको पढ़ाई, शायद आपको समझ में आ गई होगी। इस पर जो स्वाध्याय दिए हैं, इन स्वाध्यायों के उत्तर मैंने यहाँ पर जानबूझकर आपको नहीं बताए, आपको लिखकर मुझे भेजना है। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वो तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। इसके अंतर्गत आने वाले शब्दार्थ, नीति यानी आचार व्यवहार, राह यानी मार्ग रास्ता, गीति यानी विश्व अथवा एक गीत। देखो, त्रिलोचन जी हमें यहाँ कहते हैं कि तुम प्रेम यानी हर्ष, आनंद की राह पर बढ़े चले आओ। व्यक्ति का समाज में मानवता को स्थापित करना ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मन में उत्पन्न होने वाली राग, द्वेष जैसी भावनाओं को त्याग कर आपस में प्रेम भाव से ही आचरण करे। छात्रों, हमेशा आप पाएंगे कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते। हम जैसा चाहते हैं कि लोग हमसे आचरण करें, हमें लोगों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए। तभी समाज में मानवता की प्रतिष्ठापना हो जाएगी, समाज में विश्व बंधुत्व की भावना निर्माण हो जाएगी। मनुष्य को चाहिए कि उसमें निर्णय लेने की क्षमता और दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान करने की भावना उसमें हो। अपनों से बड़ों का आदर जैसी भावनाएं तो बचपन से ही हमें संस्कार के रूप में प्राप्त होती है, जिससे कि हमारा आचरण अच्छा होता है। जिस व्यक्ति में प्रेम की भावना हो, उचित निर्णय लेने की क्षमता हो, दूसरों का आदर वह करता हो, समझ लेना वह व्यक्ति विश्व बंधुत्व की राह पर आगे बढ़ रहा है। जैसे आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में ऐसे कई समाज सुधारक निर्माण हुए हैं जिन्होंने खुद
दूसरों के व्यक्तित्व का सम्मान किया है जबकि वे स्वयं बलशाली थे। इस त्रिलोचन के द्वारा लिखित इस चतुष्पदी को आप समझ गए होंगे। इस पर मैं स्वाध्याय आप देने जा रही हूँ। आकलन के लिए स्वाध्याय है, कवि इस राह पर चले आने की बात कहता है। इसके अंतर्गत 2 ऐसे अंक मैंने दिए हैं। पहले और दूसरा आपको उत्तर ढूंढकर लिखना है काव्य पंक्तियों में से। दूसरा शब्द संपदा के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित शब्दों में नीति शब्द जोड़कर उचित शब्द बनाइए, जैसे कूट, धर्म, राज, आप समझ ही गए होंगे। मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक शब्द बता रही हूँ, कूटनीति, ऐसे। इसके अलावा तुक वाले शब्द लिखिए, जैसे प्रीति, नीति, गीति, ऐसे। आगे शब्द संपदा के अंतर्गत एक और शब्द मैंने यहाँ पर दिया है कि उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। छात्रों, आपने इससे पहले जाना ही है कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग का मतलब होता है शब्द से पहले जो शब्द लगाया जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। इसलिए एक शब्द मैंने दिया है, वो है नीति। अभिव्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति के लिए प्रश्न है, विश्व बंधुत्व की भावना के बारे में अपने विचार लिखिए। छात्रों, छठी चतुष्पदी आपने पढ़ी है। इस पर जो मैंने स्वाध्याय दिया है इसे शायद आपने हल किया हुआ होगा या आप करेंगे। हम अगली चतुष्पदी पढ़ने जा रहे हैं। साथ निकलेंगे आज नर नारी, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी, अब रचेंगे समाज नर नारी। यहाँ पर शब्दार्थ में बताने जा रही हूँ। नर यानी यहाँ पर पुरुष, संगी यानी साथी, मित्र, सहचर साथ चलने वाले, इस अर्थ में यहाँ पर लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनो। सदियों से हम देख रहे हैं कि समाज में नारी को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि पुरुषों को दिया जाता है। ये वही समाज है जिसमें कभी अर्धनारी नटेश्वर की कल्पना से नर नारी को समानता दी थी। यह वही समाज है जहां मैत्रेयी, गार्गी जैसी विदुषी यानी विद्वान महिलाओं का मान सम्मान किया था, किंतु पिछले कुछ सालों से महिलाओं को हीन समझा जाने लगा था। परिणामतः कवि त्रिलोचन जी कहते हैं, आज समाज की विचारधारा में परिवर्तन आ गया है। आज नर और नारी एक दूसरे के कंधे से कंधा लगाकर समाज के विकास में सहायक बन रहे हैं। आज नर नारी एक दूसरे के विकास में परस्पर पूरक बनकर इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। ये एक दूसरे के साथी है। साथ चलकर ये दोनों एक आदर्श और सुसंस्कृत समाज की रचना कर सकेंगे। दोनों ही अपने श्रम एवं संघर्ष से समाज का विकास करेंगे। तुच्छ मानसिक रोगग्रस्त समाज में सुधार कर इसे विकसित करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर आनंदी गोपाल जैसे नारियों के विकास में उनके पतियों का योगदान था। यदि हम युग प्रवर्तक प्रेमचंद जी के गोदान जैसे उपन्यास को पढ़ते हैं, पाते हैं कि इसके पात्र औरी और धनिया भी एक दूसरे के व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं। कहा जाता है कि जब एक नारी पढ़ती है तो अपने साथ 2 परिवारों को ही नहीं बल्कि समाज को भी शिक्षित करने का प्रयास करती है। इस तरीके से कवि त्रिलोचन जी बताते हैं
कि नर और नारी में से न कोई श्रेष्ठ है न कोई कनिष्ठ है, बल्कि वे एक दूसरे के लिए परस्पर पूरक है और इनके एक संग रहने से ही समाज का विकास हो सकता है। स्वाध्याय आकलन के लिए प्रश्न है, नर नारी को संबोधित किया है। यहाँ पर मैंने 3 ऐसे पर्याय दिए हैं, आप कविता में से देखकर इन पर्यायों को लिख सकते हैं। शब्द संपदा के अंतर्गत समानार्थी शब्द लिखिए। इसके अंतर्गत पहला शब्द दिया है संगी और दूसरा दिया है सहचर। अभिव्यक्ति के लिए प्रश्न दिया है, स्त्री पुरुष समानता पर अपने विचार लिखिए। इस कविता के अंतर्गत, जिसे हम चतुष्पदी कह रहे हैं, इस चतुष्पदी के अंतर्गत होने वाला अंतिम पद या अंतिम चतुष्पदी अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पद का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। मनुष्य के जीवन में वर्तमान का कैसे अनन्य साधारण महत्व होता है, इस बात को कवि त्रिलोचन जी ने प्रस्तुत चतुष्पदी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। शब्दार्थ देखिए छात्रों, अतीत यानी बीता हुआ कल, मीत यानी मित्र दोस्त, पथ यानी मार्ग रास्ता, प्राण यानी जीव जीवात्मा, गीत यानी गाना, इसके लिए स्वर पद ताल आदि के माध्यम से गाना इस अर्थ में भी कहा जाता है। भावार्थ देख लीजिए। आज का हमारा जीवन वर्तमान है। वर्तमान को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, फिर भी हम बीते हुए कल यानी अतीत की बातों पर विचार करते हैं, जबकि यह आवश्यक है कि हम वर्तमान पर विचार करें। जब आप अतीत को सपना मानकर छोड़ देते हैं, तब हम खुले मन से सत्य को समझ सकते हैं। ईश्वर इस प्राण को जीवात्मा के उपयोग के लिए प्रदान करता है। कवि कहते हैं कि इस जीवात्मा की राह पर जो मित्र मिले वे सभी अच्छे थे, क्योंकि उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। शायद भविष्य में मेरे इसी जीवात्मा मृत शरीर के गुणगान गाएंगे, कहेंगे कि बीता हुआ कल बहुत सुंदर था। बीते हुए कल को लेकर अपने आप को कोसने की बजाय हमारा आज जो आगे चलकर कल यानी हमारा भविष्य बनने वाला है, उसे सुंदर से सुंदरतम बनाने का प्रयास करो। कवि यही विचारधारा अपनी चतुष्पदी के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे रामानुजन, स्टीव जॉब्स, मुंशी प्रेमचंद, इनमें से तो कुछ ऐसे भी है जो अपनी शिक्षा भी पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सके, फिर भी उनमें होने वाली लगन, मेहनत, इसके कारण इन्हें यश प्राप्त हुआ। भूतकाल को लेकर कोसने की बजाय वर्तमान को सुंदर बनाने का प्रयास करो। कहा जाता है कि असफलता सफलता के मार्ग पर जाने वाली पहली सीढ़ी है। इसके अंतर्गत प्रश्न देख लीजिए आकलन के लिए। वर्तमान ने यह कहा, इसके अंतर्गत 4 ऐसे पर्याय मैंने दिए हुए हैं। इन 4 पर्यायों को आपको लिखना है। शब्द संपदा के अंतर्गत भाववाचक संज्ञा रूप लिखिए। इसके अंतर्गत जैसे भूख, भूखा, मीठा, मीठापन अथवा मिठास, महान, महानता, धीर, धीरता। अभिव्यक्ति के अंतर्गत मनुष्य जीवन में वर्तमान का महत्व स्पष्ट कीजिए।